फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुणवती गौतम। वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो आज है जन्माष्टमी, तो सभी को जन्माष्टमी की पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी बाकी बिहारी जी आप लोगों पर इसी प्रकार कृपा बनाए रखे, आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहे। सभी को जय श्री कृष्णा। और आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमेशा खुश रहे, यही प्रार्थना है मेरी। तो आज है जन्माष्टमी, तो मैं नहाकर आ गई थी और यहाँ पर मैं बनाऊंगी आज मेरे बाकी बिहारी जी के लिए प्रसाद। पिंजरी बनाना है मुझे, तो मैंने तैयारी कर ली है पिंजरी बनाने की। और करते हैं पिंजरी बनाना स्टार्ट, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन भगवान के पिंजरी का ही भोग लगता है इस दिन। और ये देखिए, हमारे लिए ककोड़े भी लेकर आए थे इनके फ्रेंड्स गांव से। वहाँ पर बहुत सारे ककोड़े होते हैं उनके खेत पर, तो वो लेकर आए थे। आज के दिन इसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है, इसको ज़रूर बनाते हैं जन्माष्टमी के दिन। और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और ये हेल्दी भी है और पौष्टिक है। तो अब मेरे पास क्या है, दुकान वाले ने पूरा 1 केजी बूरा भेज दिया था, तो मेरे को इसको चेंज करवाना था और मुझे करीबन 250 ग्राम ही बूरा चाहिए था। तो मेरे को चीनी को पीसना है, तो मैं यहाँ पर चीनी को पीस कर थोड़ा बूरा बना लेती हूँ फ्रेंड्स। और जो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को पूरा देखें, मुझे सपोर्ट करें। क्योंकि मुझे बहुत ही प्रॉब्लम है, लॉन्ग वीडियो मैं कम ही डाल पाती हूँ। मुझे बनाने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मैं डिपेंड होकर नहीं चल पाती हूँ। मेरे पैरों में एक्सीडेंट की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी के अंदर हमें ना लौंग डालकर रखनी होती है। हमारे मकान में फटाफट से चींटे बहुत आ जाते हैं। नीम का पेड़ लगा हुआ है बाहर और खुला मकान है, तो यहाँ पर चींटे वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इस तरह से मैंने बूरा बना लिया था और पीस लेती हूँ। तो बन करके तैयार हो गया है मेरा बूरा। अब कर लेती हूँ मैं पिंजरी बनाने की तैयारी। और ये भी आ गए थे खाना खाने के लिए, तो इनके भी मैंने अभी अभी बना कर ही रखा था। जब खाते हैं तभी बना लेते हैं हम, गरम गरम खाना ही खाते हैं बनाकर, पहले से बनाकर नहीं रखती हूँ मैं। क्योंकि हम ज़्यादा कैंडिडेट भी नहीं हैं और नहीं ज़्यादा काम, लेकिन फिर भी मुझे बहुत परेशानी आती है ना, तो मैं धीरे धीरे आराम से मेरा काम करती हूँ। और ये खाना रख दिया है, इनको ये लेकर जा रहे हैं वहाँ पर, रूम पर ही खाएंगे अंदर। और मैं कर लेती हूँ अपनी तैयारी। तो मैंने एक पैन ले लिया है और अब इसमें डाल दूँगी मैं घी। यहाँ पर पिंजरी को, धनिया को ज़्यादा देर तक नहीं सेकना होता है, बहुत ही खाने में टेस्टी लगती हैं। हम जब छोटे थे ना, तो हमारे ताऊ जी मंदिर वगैरह की पूजा करते थे, तो वो बनाते थे पिंजरी, तो उसमें सभी ड्राई फ्रूट वगैरह डालते थे, बहुत ही टेस्टी लगती है। बचपन से हमें बहुत शौक है खाने का। तो मैंने ली है यहाँ पर थोड़ी खोपरे की गिरी, और ये धनिया है मेरा 1 कटोरी, और ये बूरा जो मैंने पीस के रखा है अभी। और अब बना लेती हूँ फ्रेंड्स, और ये ड्राई फ्रूट वगैरह जो डालने हैं इसमें पिंजरी में। और यहाँ पर मेरा घी थोड़ा ही ज़्यादा ही गर्म हो गया था, बिल्कुल फ्लेम को लो करके बनाना होता है इसको, ज़्यादा भुनना नहीं होता है, केवल 1 या 2 मिनट के लिए ही भुनना होता है मीडियम आंच पर। केवल कच्चापन निकालना होता है धनिए का। तो फटाफट से बनने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो ये मेरे धनिया भी सीख चुका है। अब इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और इधर ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। और थोड़ा घी डाल करके कढ़ाई में अब मैं ना फ्राई कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि फ्राई करके ही डालने होते हैं, ये कच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसको भी मीडियम आंच पर फ्राई कर लेती हूँ मैं। और इसी के अंदर ही मैंने गैस को बंद करके और खोपरे की गिरी को भी डाल दिया था। थोड़ा सा तो मैंने खोपरे को कस के डाला था, थोड़ी गिरी डाली थी, तो इसका भी कच्चापन निकल जाता है, तो ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से उतार दिया है मैंने और इसके अंदर मिक्स कर दिया था।
और मिक्स कर लिया था इसको अच्छी तरह से, और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के रखना होता है, क्योंकि अगर अपन गरम गरम में बूरा डाल देते तो इसमें पानी छूट सकता था, इसलिए मैंने बूरा बाद ही में ऐड किया था। इधर मेरा धनिया ठंडा हो गया था तो मैंने इसके अंदर बूरा ऐड कर दिया था और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था, और बन करके तैयार हो गई है मेरी भगवान की पिंजरी। तैयार हो चुकी है पिंजरी बन करके भगवान का भोग। और अब जा रही हूँ मैं कमरे में। देखिए बाहर का मौसम बारिश का हो रहा है, बारिश भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है मौसम का। और आज के दिन तो आना ही चाहिए बारिश, क्योंकि भगवान ही बारिश में ही हुए थे, उनका जन्म। तो मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स रूम में। मुझे बहुत ही परेशानी आती है ब्लॉग बनाने में, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो कम ही डालती हूँ। अब थोड़ा आराम करूँगी, मेरे बाल वगैरह भी मेरे को और तैयार हो चुके हैं। मेरे कान्हा जी को नई ड्रेस वगैरह पहना दी है। मैंने मुकुट मंगाया था, वो तो बहुत ही बड़ा रह गया, तो मेरे कान्हा के आया नहीं। अब मंगवाऊंगी, झूला वगैरह भी मंगवाना है मुझे कान्हा के। हमारे जगह बहुत कम है कान्हा को बिठाने की, क्योंकि एक ही अलमारी है। जिस रूम में हम रहते हैं उसी में हमने भगवान को भी बिठा रखा है, जगह नहीं है इसलिए। वैसे हमारे मंदिर है बालाजी का, लेकिन मेरे कान्हा को तो मैंने मेरे कमरे में ही बिठा रखा है। फ्रेंड्स एक ही रूम है तो भगवान भी यहीं पर है। तो देखिए मेरे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं। मेरा कान्हा बहुत ही सुंदर लग रहा है आज ब्लैक ड्रेस में, और शाम भी हो चुकी है फ्रेंड्स। देखिए हमने लाइट वगैरह भी लगवा दी थी कान्हा के, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी आज तो। हमारी गांव में क्या है, माला वगैरह तो मिल जाती, लेकिन है ना बारिश की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, तो ज़्यादा माला भी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने माला कम ही लगाई है भगवान के। शाम के टाइम इनसे लगवाई थी, मेरे से लगती भी नहीं है, ऊपर है जो इन्होंने ही माला वगैरह पहनाई थी भगवान में। क्योंकि कमरा एक ही जगह कम है तो भगवान की ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए। चलो जैसा भी है, भगवान तो मानते हैं, सबके हैं भगवान। भगवान तो बस मन से पूजा करनी चाहिए भगवान की, तो भगवान सब पर प्रसन्न होते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए माला भी बहुत कम मिली थी, केवल 2 ही माला मिली थी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। ये जब मार्केट गए थे लेने, और सुबह ही बिक चुकी थी सारी माला वगैरह, ये थोड़ा लेट हो गए थे। ये देखिए मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, माला कम मिली भगवान के, जो इनको कह रही थी मैंने कहा आप क्यों लेके आए कम, तो मेरे से कह रहे थे कि मिली नहीं, मैं कहाँ से लाऊं, ये भी बड़ी मुश्किल से। ये फूल वगैरह भी अच्छे नहीं थे, मुरझा रहे थे बिल्कुल ही, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। ये माला पसंद ही नहीं आई थी, पर क्या करूं, मेरे बाके बिहारी जी तो प्रसन्न हो जाते हैं। बस मन से श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान के दरबार में तो गरीब अमीर सब बराबर है, क्योंकि मेरे बाके बिहारी जी तो सब पर कृपा बनाए रखते हैं। और ये देखिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था आज माला में, मेरा मन बिल्कुल ही ख़राब हो रहा था, क्या करूँ। लेकिन फ्रेंड्स कोई बात नहीं, जैसे भी है वैसी तैयारी हो चुकी है, तो कहते हैं 12 बजे का इंतज़ार, और भगवान के भोग लगाने के बाद ही सोना पड़ेगा। क्योंकि मैंने व्रत तो किया है नहीं, मेरे से व्रत वगैरह नहीं होते हैं बिल्कुल भी। मेरे वीकनेस आ चुकी हैं, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए मैं व्रत वगैरह नहीं करती हूँ। मेरे को टैबलेट वगैरह भी खानी पड़ती है, दवाई वगैरह भी। तो बज चुके हैं फ्रेंड्स 12, और मैं लगा देती हूँ कान्हा के भोग। आप सभी को एक बार फिर जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बाके बिहारी जी आप सबकी इच्छा पूरी करे, आपको हमेशा स्वस्थ मस्त रखे, और इसी कामना के साथ एंड करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये भोग तैयार है मेरे कान्हा का, यहीं पर रखना पड़ेगा मुझे प्रसाद, नीचे वाली ताक पर, क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी भगवान का प्रसाद रखने की। तो यहीं से नीचे रखकर भोग लगा देती हूँ कान्हा के। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ, और आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। और
हैप्पी जन्माष्टमी और शुभ रात्रि।